बाकी थोड़ी सी बात मैं इस चीज़ पे करूँगा कि तैयारी कैसे करनी है, कुछ बातें उनको भी बताऊँगा। कॉलेज के टाइम में एक सबसे बड़ी सलाह मेरी ये है कि कॉलेज के समय को तैयारी से घालमेल नहीं करना है। ठीक है, कि कॉलेज भी कर रहे हैं, दिमाग में ये चल रहा है कि यूपीएससी करनी है, सारे दोस्त चाय पीने जा रहे हैं, सारे दोस्त बाहर टपरी में बैठे हैं और आप रूम के अंदर बैठ के फर्स्ट ईयर से ही लगे पड़े हैं। ये काम मत करना। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों का आज फाइनल ईयर हो जा रहे हो, उसके बाद में आप कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन कॉलेज के टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। जब कॉलेज छोड़ दोगे तब याद आता है कितनी बढ़िया जगह थी। ठीक है, बहुत सुंदर कॉलेज है तुम लोगों का। क्योंकि मेरा जो कॉलेज था वो बहुत छोटा सा कॉलेज था, उसमें खैर उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पर आपको बहुत बढ़िया कॉलेज मिला हुआ है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बढ़िया, प्रिविलेज्ड चाइल्ड हो आप। ठीक है, जो इतने अच्छे प्रोफेसर्स मिले आपको, इतनी सारी चीज़ें मिली। तो ये जो 3 साल है ना, अब जैसे मैं पूछ रहा था कि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट का कोर्स चलता है बीए का, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इस टाइप से चलता है ना। मेरे वाले में 3 थे, 3 सब्जेक्ट का चलता था, वैसा सा कुछ है। तो वही सब्जेक्ट अगर आपको तैयारी करनी है तो वही सब्जेक्ट आपको तैयारी में काम आ जाएंगे। उसके साथ में कॉलेज में होता है ना जिंदा दिली, दोस्तों के साथ घूमने निकल लिए बाहर, ऐसे ही हार्ड के आ गए, कुछ काम नहीं किया, वो भी जरूरी है। ठीक है, घूम फिर के आ गए, कोई परवाह नहीं है। ठीक है, चाय पीने बैठ गए, 2 घंटे तक चाय पी के कपिया रहे हैं, वो भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बस लगे ही रहो पढ़ाई में, ये सब नहीं करना है। ठीक है, किताबी कीड़ा भी नहीं बनना है और किताबों को फेंकना भी नहीं है। कॉलेज के 3 साल अच्छे से करो, कुछ स्पोर्ट्स खेलो, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट करो। ये सारी चीजें अगर आपने कॉलेज में सीख ली, थोड़ा मैनेजमेंट, उसके बाद में आप पढ़ाई करो। क्योंकि 3 साल जब आप अच्छे से कॉलेज लाइफ जिएंगे तो आपको ये भी रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार कॉलेज में भी नहीं कुछ मौज मस्ती की और अब यूपीएससी तो करने ही नहीं दे रही है। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने के बाद आप मौज मस्ती नहीं कर पाएंगे, फिर तो आपको रूम की दीवारों के बीच ही रहना पड़ेगा। थोड़ी देर अगर आप बाहर निकल पाएंगे तो सौभाग्य की बात होगी आपकी। उसके बाद में कॉलेज आपने कर लिया, अगर आप मास्टर्स करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उसके साथ में तैयारी शुरू कर सकते हैं। या फाइनल ईयर में कई लोग तैयारी शुरू करते हैं तो उसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर से प्लीज मत करना कोई भी। ठीक है, कॉलेज के बाद में आपको 2 सब्जेक्ट पकड़ने हैं, रोज उनको पढ़ना है। जब उनको खत्म करो फिर दोबारा से 19 सब्जेक्ट को पढ़ना है, फिर 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, उनको पढ़ना है 2 बार, मतलब रिवाइज करना है लगातार। बहुत बोरिंग काम होता है ये, पर आपको बना भी तो बहुत पावर दे करके ऐसा व्यक्तित्व बना रहे हैं जिसके पास बहुत शक्तियां हैं। तो बोरिंग वाले काम करने से डरना नहीं है, लगे रहना है। उसके बाद में आते हैं, बात करते हैं आपकी गलतियों की कि क्या क्या गलतियां करते हैं लोग। पहली बात, जब आप तैयारी करने लगो तो नींद से कॉम्प्रोमाइज मत करना। नींद अच्छी लेनी है एग्जाम से 2 महीने पहले तक, 1.5-2 महीने पहले तक। ठीक है, तब आप 7-8 घंटे सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है हाथ बांध के पढ़ रहे हैं, बाल बांध के पढ़ रहे हैं कि झुकेंगे तो वो आएगी, वो बेवकूफ़ों वाली हरकतें नहीं करनी। और दूसरा पॉइंट है कि बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है खुद को, कि 8-10 घंटे अगर व्यक्ति पढ़ लेगा आराम से तो उसके लिए बहुत बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। और तीसरी बात, जो साइंटिफिक चीजें मैंने बताई है, हेल्थ, आपका फूड, वो सारी चीजों पर फोकस रखना है। और चौथी बात, बहुत ज्यादा दोस्त नहीं बनाने हैं, 2-3 दोस्त आपके हो जाएं बहुत है आपके। ठीक है, ये 3-4 है। और अंतिम बात, बहुत ज्यादा बुक्स नहीं उठानी है आपको। एक एक किताब हर एक सब्जेक्ट की, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत के अलावा ऐसे नहीं आप डी बासु लेके आ रहे हैं, सुभाष कश्यप लेके आ रहे हैं, नहीं, एक किताब पढ़नी है आपको। ठीक है, ये 4-5 गलतियां अगर आप नहीं करेंगे और अगर आप कुछ वैल्यूज जो मैंने बताई हैं उन पे आप अडिग रहेंगे तो मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी आपको तैयारी करने में। कुछ लोग प्लान बी लेकर के भी चलते हैं। अब सारों का ये नहीं कह सकते कि जितने लोग अटेम्प्ट देंगे सबके सब यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाएंगे या फिर सबके सब लोग आईएएस बन जाएंगे। ऐसी आदर्शवाद से प्रेरित बात मैं थोड़ा कम करता हूँ, लेकिन अगर आप अच्छे से शिद्दत से तैयारी करेंगे तो आपके पास बहुत विकल्प है जिन पर आप जा सकते हैं। स्टेट पीसीएस है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं।
ठीक है। उसके बाद में अभी तो यूपीएससी ये भी करती है कि जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उनका अलग से पैनल होता है, बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है जिसमें यूपीएससी का इंटरव्यू जिन्होंने दिया है वो लोग डायरेक्ट इंटरव्यू दे करके उस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती है। बस क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, एक आपकी इंटीग्रिटी, कंपैशन, डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, और पांचवा है जिंदा दिली। घूमना भी दोस्तों के साथ उतना ही जरूरी है, वरना आप बहुत स्ट्रेस में हो जाएंगे। ठीक है। अंतिम बात बस इतनी सी करूंगा कि तैयारी करना, उसके बाद में जैसे मेरी रैंक लिख रखी है कि 337 उसमें आई, 18 वाले एग्जाम में 317 आई, उसके बाद में 18वीं रैंक आई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उन सभी सपोर्टिंग फैक्टर्स का जिनकी वजह से मेरी रैंक आई है, क्योंकि मेरा योगदान ज्यादा नहीं था, बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं। हमें लग जाता है कि हमने रैंक निकाल दी तो हम बहुत बड़ी तोप हैं, हम नहीं हैं। ठीक है। हमारा योगदान बहुत ज्यादा नहीं रहता, हर एक सपोर्टिंग फैक्टर का योगदान रहता है। आपको जो खाना खिला रहा है व्यक्ति, किसी ढाबे पे आप खाना खा रहे हो, कोई व्यक्ति आपको दूध दे के जा रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ लाइब्रेरी खोल रखी है जिसकी लाइब्रेरी में बैठ के आप पढ़े हो, हर एक सपोर्टिंग फैक्टर रहता है। ठीक है। आपके घर वालों ने आपके पैसे भेज रहे हैं, क्योंकि बिना पैसे के पढ़ना बहुत स्ट्रेस वाला है। 12th फेल देखी होगी ना सारों में, जब पैसे नहीं होते ना इंसान की जेब में, तो 15 तारीख के बाद में ना वो टेंशन एक अलग सर उठा लेती कि यार अब क्या करना है। और कॉलेज लाइफ में तो हम लोग राजा होते हैं 1 से 10 तारीख तक, उसके बाद तो वो सारी जो चीजें हैं ना, जो सपोर्टिंग फैक्टर, वो आपका योगदान देते हैं। तो हमेशा ग्रेटफुल रहना बहुत जरूरी है। जिस दिन किसी के भी अंदर अहंकार आ गया कि मैंने ये कर दिया, उस दिन आप मृत व्यक्ति के समान है। उस दिन आप में और किसी में फर्क नहीं है जो कि जीवित नहीं है। तो अहंकार को नहीं लेकर के आना है। हर एक व्यक्ति आपको सिखाता है, आपकी कामयाबी में योगदान देता है। ये बात अच्छे से लिख लीजिए कि जितनी जल्दी आपको समझ आएगा कि मैं उतना बड़ा नहीं हूं जितना कि मैं समझता हूं, उतना आपके लिए भलाई होगी। और मुझे इस बात में तनिक भी हिचक नहीं होती कि मेरी सफलता में मेरा योगदान लेश मात्र है, 5% होगा, 5-10% बस। पढ़ने में क्या है, मेरे पास खाने के लिए फूड है, सोने के लिए घर है, मुझे पढ़ाई तो करनी है। बाकी सारी चीजें कितने लोगों ने क्या कुछ किया होगा मेरे लिए, कईयों ने बहुत वेल विशेस की होंगी, उनका भी योगदान है। तो इस चीज को अच्छे से बांट लो। ग्रेटफुल रहना है, डिसिप्लिन रहना है, सिंसियर रहना है। अभी तैयारी की बात मैं सोच रहा हूँ कि मूल्यों की बात मैं कर लेता हूँ बेसिक, उसके बाद में मैं थोड़ा Q&A रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे बोला गया था कि आपको 45 मिनट बोलना है, 45 से 1 घंटा। तो मैं चाहता हूँ कि आपके कुछ सवाल हैं तो उनका मैं जवाब दे पाऊँ, वो ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे। तो कुछ Q&A कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो किसी के कोई भी सवाल हो आप बेझिझक पूछिए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी आपको आंसर देने में। धन्यवाद। हेलो सर, मेरा नाम अनिल है और मैं हिंदू कॉलेज का एक छात्र हूँ और मैं भी राजस्थान से हूँ। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आपकी फर्स्ट टाइम में रैंक आती है पर आप इम्प्रूवमेंट करते हो, तो इस इम्प्रूवमेंट के पीछे रीज़न क्या कमी रह गई थी? ये लैक ऑफ लक था, एक्सपीरियंस था, नॉलेज था या फिर कॉन्फिडेंस था? यार एक रहीम जी का दोहा है, रहीमन बात समझन की कहन सुनन की नाही, जानत है सो बोलत नाही, बोलत है सो जानत नहीं। जो जानता है वो बोलता है नहीं है, बोलता है वो जानता नहीं है। मतलब कुछ चीजें मुझे समझ आती है। एक तो तैयारी का लेवल तो बढ़ता ही होगा, एक साल में जितना पढ़े हैं दूसरे साल में थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर सर्विस का थोड़ा अनुभव भी हो जाता है, इंसान मैच्योर हो जाता है। एग्जैक्ट कारण नहीं पता मुझे, मैं जो संभावित कारण है वो बता देता हूँ। फिर एक ये होता है कि आप ये दोष दे दें कि यार यूपीएससी की गलती है जो निकाल नहीं रहे मुझे, मैं तो बहुत ही बुद्धिमान और सबसे योग्य कैंडिडेट हूँ। और एक आप ये देख लें कि कुछ कमियां मुझ में हैं। जैसे मुझे ऐसे में मैं ऐसे अच्छे लिखता था लेकिन मार्क्स नहीं आए थे 2 बार इतने बढ़िया, तो मुझे लगा कि कुछ तो कमियां हैं। तो ऐसे में बहुत अच्छे से काम किया मैंने,
उसके बाद में एथिक्स पे बहुत अच्छे से काम किया, पेपर फर्स्ट में मार्क्स कम आते थे उस पर बहुत अच्छे से काम किया। तो हो सकता है इन सभी फैक्टर्स की वजह से मेरी रैंक अच्छी हो गई। तो ये सारे कारण लगते हैं। कॉन्फिडेंस मैं नहीं बोलूँगा, कॉन्फिडेंस पहली बार भी ठीक था मेरे में, अंतिम बार भी ठीक था। अंतिम बार बस ये सोच लिया था कि अब और एग्जाम नहीं देना 4th अटेम्प्ट में, और भाग्य अच्छा था कि या कर्म अच्छे थे जो भी है कि फाइनल अटेम्प्ट में। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर मैं जैसे अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ तो सर कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, 2-3 दिन पढ़ते हैं फिर नींद आने लग जाती है, काफ़ी 1-2 दिन तो सोने में चले जाते हैं। तो सर कंटिन्यूटी बनाने के लिए 2-3 तरीके तो बता ही दीजिए। मैं जब ढाबे पे खाता था खाना तैयारी के टाइम पे, तो लोग पूछते थे कि जैसे मैं 2 रोटी खाता था, 2 या 3 रोटी, क्या मुश्किल है। तो एक ताऊ बोलता था मैं उनको कि ताऊ, ढाबे पे एक बुजुर्ग से व्यक्ति काम करते थे, तो बोलते थे कि 3 ही रोटी क्यों खाते हो। मैंने कहा ताऊ इतनी ही खाई जाती है। तो बोला हमारे तो तुम्हारी साइड के आते थे, थोड़ा हैरानवी एक्सेंट में बोला, 15 रोटी खाते थे, मैं हाथ से देता था। मैंने कहा ताऊ कहाँ है वो भी। बोला वो तो घर गए। मैंने कहा मेरे को घर नहीं जाना ताऊ। तो कुछ तो लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। नींद आ रही है तो नींद ले लो, ठीक है। नींद को ज़्यादा खराब करना ठीक नहीं है। अगर अभी शुरुआती समय है तो एग्जाम का 1.5 महीना बचा है, फिर नींद आ रही है तो समस्या की बात है, फिर तो 5-6 घंटे ही सोना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत है तो 7-8 घंटे ले लो, दिन में 15-20 मिनट का नैप लेना ले लो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा डाइट पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। और फिर कंटिन्यूटी तो यार ये है कि अगर वो स्पिरिट तुम्हारे अंदर है कि निकालना ही है तो फिर तो कंटिन्यूटी बन जाएगी। मैं एक काम करता था कि 6 दिन पढ़ के संडे को मैं हाफ डे के बाद में ब्रेक ले लेता था। हाफ डे के बाद में नहीं पढ़ता था, 1 बजे के बाद में लंच के बाद में सोता था, थोड़ी देर घूम लिया, दोस्तों के पास बैठ लिया, ये सब, ताकि एक आप सेलिब्रेट कर सको कि आपने 6.5 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, अब आधा दिन आपका है, उसमें जो आपको चीज़ें करने में मजे आते हैं वो कर लो आप, ठीक है। बाकी कंटिन्यूटी की कोई दवा नहीं आती यार, ठीक है, वो तो करना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम राधिका है और मैं हिंदू कॉलेज से हूँ। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अपनी तैयारी के दौरान कंसिस्टेंट कैसे रहें। जैसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी कभी आ जाते हैं, तो उन सब से कैसे डील करें कि भाई, और रेगुलरिटी मेंटेन करके रखें कि हाँ भाई हो जाएगा। और देखो, हर 10 दिन में एक बार अगर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं और ये लग रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा तो फिर आप सामान्य हो। हर तीसरे दिन आ रहे हैं तब दिक्कत है। 10 दिन में तो सबके आते हैं, सबको लगता है कि यार क्यों कर रहे हैं, सारी इतना अच्छा टाइम है, यंग एज है, इसको बर्बाद करके यूपीएससी में लगे हुए हैं, ठीक है। 10 दिन में आना खराब बात नहीं है, सामान्य लक्षण है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जब भी आए तो मैं तो सो जाता था, सोने का ट्राई करता था कि 1-2 घंटे नींद ले लें तो फिर थोड़ा सही हो जाएगा। जैसे बीच में कई बार ऐसा भी होता कि मेरे को ऐसे लगा कि यार क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, वो क्राइसिस आ जाता था, तो फिर मैं घर पे आ जाता था। अगर बहुत ज़्यादा कुछ तो खुद से ट्राई करने की कोशिश करता था, मेडिटेशन वगैरह करके, अगर नहीं आ रहा तो घर पे आके सो जाता था, फिर उठ के चला जाता था। वो थोड़ी देर का होता है, बहुत ही क्षणिक होता है वो 2-3 घंटे का, उसके बाद में वापस से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी का एक ही बात बताइए, लगा क्या रहे हैं तुम्हें ये देखना है ना। तो मेहनत भी उतनी रिक्वायर्ड तो है आपसे। हम ये सोच ले कि बहुत ही कम मेहनत में आराम से सो के बढ़िया से निकल जाएगा, तो नहीं निकलेगा। आप बहुत हार्ड वर्क करके निकाल लेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन आप बिना हार्ड वर्क किए नहीं निकाल पाएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। नमस्कार सर, मेरा नाम युवराज जंगीड़ है और मैं केरोडीमल कॉलेज से हूँ। सर्वप्रथम आपके वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सुनकर अच्छा लगा। मेरा प्रश्न परीक्षा की चुनौतियों को लेकर है कि जब कोई एस्पिरेंट परीक्षा की तैयारी करता है तो बहुत सी चुनौतियां आती है, और वो तो हम लगभग सभी को बताई है। लेकिन कुछ चुनौतियां जो है उससे भी बड़ी चुनौतियां सिविल सर्वेंट बनने के बाद भी आती है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनसे हमारे एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो क्या उन चुनौतियों का सामना कर जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है,
क्या वह व्यक्तित्व सिविल सर्वेंट बनने के बाद कुछ काम आता है बाद की चुनौतियों को लड़ने के लिए? क्योंकि बहुत से सिविल सर्वेंट्स जो हैं सिविल सर्वेंट बनने के बाद भी जैसे कि सुसाइड कर लेते हैं या फिर वो प्रेशर सहन नहीं कर पाते। तो फिर ये मेरा प्रश्न यही है कि वो चुनौतियों जो व्यक्तित्व निर्माण होता है, क्या वो वाकई में हमारे बाद की चुनौतियों से लड़ने में सफल हो पाता है? धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं वो बाद की चुनौतियों से लड़ने में सहायक सिद्ध होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये सारे अगर वैल्यूज आपके अंदर है तो आप कर सकते हो। प्रेशर आता है, बिल्कुल आता है आप पे। सबसे बड़ा प्रेशर पॉलिटिशियन या और किसी का नहीं है, सबसे बड़ा प्रेशर जनता का है, जो आपकी तरफ देख रही है, जो आपके चैम्बर में आते हैं रोज की साहब ये काम है। अगर उनका काम नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बड़ा प्रेशर तो वो है। ठीक है, तो बेसिक सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, ये तो रिक्वायर्ड है ही। अगर आपके पास ये है, अगर आप ऑफिस ही 12-1 बजे पहुंच रहे हो और 5 बजे आप थक जा रहे हो कि नहीं भाई घर जाना है, तो फिर तो प्रेशर आएगा ही। जहां तक बाकी किसी और चीज का प्रेशर की बात है, तो अगर आप देखो बहुत सारी चीजें, मतलब ये भी सवाल पूछते हैं कि पॉलिटिशियंस का प्रेशर रहता है नहीं रहता, तो आप इसको नेगेटिव में क्यों सोचते हैं? हम जनरली सोचते हैं ना नेगेटिव प्रेशर होता होगा। उनका क्या ऑब्जेक्टिव है? उनका ऑब्जेक्टिव भी जनता की सेवा करना है, उनको भी काम करवाने हैं, उनको भी अगली बार जनता का सामना करना पड़ेगा 5 साल बाद। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? सिविल सेवा। दोनों के उद्देश्य समान है। अगर कोई ऐसी डिमांड है, ऐसी बात है जो कि सबकी भलाई के लिए है, तो करनी चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें? वो डिपेंड करता है कि आप चीजों को किस तरीके से देखते हो। अगर आप देख ही नेगेटिव में रहे हो कि फलाने का फोन आया और वो तो पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गई, तो फिर आप उन गड़बड़ों को ढूंढते ही रह जाओगे, आप काम नहीं करा पाओगे। जनता को काम चाहिए, ठीक है? आप कमियां निकालते रहोगे, काम नहीं हो पाएगा। काम करने का प्रयास करो, उसमें गलतियां होगी पर आपने काम तो अच्छा किया लोगों के लिए। तो माइंड सेट का फर्क होता है। सुसाइड वगैरह की बात पे तो देखो अलग, उसका कुछ मानसिक कुछ समस्याएं हो सकती है, किसी को कुछ भी हो सकता है। तो बाकी अगर ये वैल्यूज आपके अंदर बहुत अच्छे से बनी है तो आप अच्छे से चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। Hello sir, good afternoon. Sir, my name is Abhishek Yadav from Hindi Honors. Sir, मेरा प्रश्न ये है कि सर आपने हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल लिया, तो सर हिंदी साहित्य का प्रशासनिक सेवा में कितना योगदान है? सर आप 2 साल से सर्विस कर रहे हैं, आपको कहीं ऐसा लगा कि हिंदी साहित्य पढ़ा है तो इसके जरिए हम इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं? तो सर कितना योगदान रहा उसका? साहित्य को क्या बोलते हैं? लिटरेचर को। कितने लोगों के पास लिटरेचर कोई है सब्जेक्ट बीए में? संस्कृत, हिंदी, कोई भी। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, ठीक है? और एक लाइन है रामविलास शर्मा जी की कि अगर 1916 से 1936 तक का इतिहास मिटा दिया जाए तो प्रेमचंद के उपन्यासों से उसे और बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो लिटरेचर तो और भी डीप में बोलूं तो लिटरेचर इज द मिरर ऑफ लाइफ। सोसाइटी नहीं, इंसान के अंतर्मन में घुस जाता है। और अल्टीमेटली क्या है, आपको बहुत सारी स्थितियों में को मैनेज करने के लिए उनके जो लोक संस्कृति है, उन सोसाइटी के जो आचार विचार है, उनकी अगर आप समझ होती है, वो लिटरेचर पढ़ के आप समझ सकते हो। और फिर इतनी हेक्टिक सर्विस है, कभी कभार कोई कविताएं सुनाने को मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है? लिटरेचर का तो बहुत फायदा है उसके हाथ में। नेक्स्ट। नमस्कार, मेरा प्रश्न यह है कि सिविल सेवा एक आम व्यक्ति के जिंदगी को कैसे बदल सकती है? जैसे आपका अनुभव रहा है, अभी तो मतलब कम ही अनुभव रहा है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखे होंगे धरातल पे, तो कैसे एक आम व्यक्ति की जिंदगी को बदल सकती है सिविल सेवा? धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया सवाल है। 1 साल का मेरा फील्ड का एक्सपीरियंस है सिविल सेवा में, उसके बेस पर मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। आप एज ए रेवेन्यू जज काम करते हैं। अगर आप एसडीएम होते हैं तो आपके पास लैंड के केस आते हैं। 2 भाई हैं या कोई व्यक्ति है, उसकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया। एक तो आप ये है कि आपकी कोर्ट में वो मामला आ ही नहीं रहा, या फिर आपकी कोर्ट में वो चल रहा है मामला। अगर आपने उसकी जमीन को के कब्जे को छुड़वा दिया ऐसे लोगों से जो उसकी जमीन हड़पना चाह रहे थे, मदद हो गई। दूसरा, अभी जब मैं गया तो एक पीवीटीजीज होते हैं जो बहुत वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं, बैगा ट्राइब्स, वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में थी।
उनके पास बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस की जो स्कीम्स होती हैं वो नहीं थी, उनके पास आधार कार्ड नहीं था, उनके पास राशन कार्ड नहीं था। जब वो महाभियान, मजरा टोला बोलते हैं उनको, वहां पर आज तक अभी सड़क ही नहीं पहुंची। बारिश में वो कट जाते थे, वहां तक सड़क का सर्वे हो गया और सड़क बनना शुरू हो गई। बहुत सारी चीजें हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट करने वाली। बहुत बह सकता हूँ मैं इस टॉपिक पे सवाल का जवाब देने में, पर डायरेक्ट जो जुड़ता है ना वो ये सेवा है जो आदमी से सीधा डायरेक्टली जुड़ती है, बिल्कुल फेस टू फेस। उसको ये दिक्कत कर रही है, उसको वो व्यक्ति परेशान कर रहा है, उसने मारपीट कर दी, आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, होपफुली मैं इसका जवाब दे पाया, लेकिन बहुत कुछ है कहने को मेरे पास इसमें। नेक्स्ट। नमस्कार सर, मेरा नाम अनंत तिवारी है और व्यक्तिगत तौर पर मैंने 2018, 2019 और 2021 के आपके तीनों इंटरव्यू दृष्टि के मॉक मैंने देखे। तो कहीं ना कहीं जब मैं 2021 वाला वीडियो देख रहा था तो आपने कहा कि आपके किसी क्षेत्र में जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अगर रवि कुमार सिन्हा कृषि क्षेत्र में होते तो भारत को एक बहुत अच्छा किसान मिल पाता, और भारत के उत्थान के लिए तो एक जो किसान भी है उसकी भी जो महत्वता होती है वो बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं आपने उस भौकाल के लिए जिसकी बात आप कर रहे थे, कहीं उसके लिए तो एंट्री नहीं ले ली आपने। नहीं यार, भोकाल के लिए नहीं लिया, यही आंसर है। हो गया, अलग बात है। और कृषि क्षेत्र में रुचि है तो अकेले किसान बनने से बढ़िया है ना बहुत सारे किसान बनाए। अभी मेरी मिनिस्ट्री है जो असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप की मिनिस्ट्री होती है, वो भी मेरी एग्रीकल्चर है। आप चिंता मत करें, मैं बहुत सारे किसानों के लिए अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। हेलो सर। बताएं। हेलो सर, मेरा नाम निशान सिंह है। सर मेरा क्वेश्चन कोचिंग से रिलेटेड है। सर मेरा ये मानना है, मेरा एक क्वेश्चन पहले ये है कि सर क्या एक एस्पिरेंट की जर्नी में कोचिंग का क्या रोल होता है, एंड मेरा ये मानना है कि सर अगर मैं कोचिंग ना भी लूँ तो क्या हम अपनी सक्षमता से और अपनी मेहनत से यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं कि नहीं, इस पे आपके क्या विचार है, मैं जरा जानना चाहता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने जीएस की कोचिंग कहीं से नहीं ली थी, जीएस मैंने खुद से किया था, ऑप्शनल के लिए मैंने कोचिंग ली थी। तो अगर आप जीएस मैंने खुद से सर्व की थी, वैसे आप कर सकते हैं। ऑप्शनल मेरे को लगा कि मेरे को थोड़ा सा इसमें कमांड की ज़रूरत है तो मैंने कोचिंग ली थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोचिंग करता है वही सेलेक्ट होता है। कोचिंग कितने लोग करते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो कोचिंग नहीं करता वो नहीं सेलेक्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे मेरे ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने